श्री अर्जुन चौटोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अर्जनमन मोशन पर तमाम चर्चा में सुन रहा था तो एक बात बार बार निकल के आई जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं। माननीय गीता बुक्कल जी ने भी इस बारे में कहा कि आज प्रदेश में माहौल ऐसा बन गया कि जी जनता को विश्वास नहीं रहा कि भी हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये सबसे गंभीर चीज है। देखिए, क्राइम कोई ऐसा स्टेट नहीं इस दुनिया में जहां पर क्राइम ना हुआ हो, कोई ऐसा सन नहीं। जो क्रिमिनल टाइप इंसान है उसने जो गलत करना है उसने करना है, लेकिन असली में कहां पर बात आती है, माहौल की बात आती है कि क्या हमें विश्वास है कि भी प्रशासन उस क्राइम को रोकने में या फिर जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या अपनी सारी जान लगाने पे तैयार है कि नहीं है, और क्या लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और यहां पर हम फेल हो जाते हैं, यहां पर एज अ स्टेट हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। लगातार बहुत सारे किस्से माननीय विधायकों ने उठाने का काम करा। स्पीकर महोदय, अगर सरकार गंभीरता से उन सारे मामलों को देखेगी तो उसमें एक चीज पाई जाती है जो सबसे गंभीर है, वो ये है कि जी मौके पे एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। जब मौके पे एफआईआर दर्ज ना करी जाए, एक भी हमारे खुद के इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था, केरवाड़ा गांव के अंदर एक इंसान की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मौके पर उसके परिवार वालों ने पुलिस थाने फोन करा और उन्होंने एफआईआर की भी मांग करी, और उसके अंदर जो उसका जो भी अधिकारी था उसने आने से मना कर दिया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। कितने ऐसे मामले आते हैं खास करके, और ये बड़ी शर्मनाक चीज है हमारे प्रदेश के लिए, कि जहां पर बेटियों के अपहरण के मुकदमे जाके हम एफआईआर दर्ज करने का काम करते हैं या फिर कोई रेप की कोई घटना होती है तो पुलिस वाला आगे से जवाब पता है क्या आपको देता है, कहते जी कहीं गई होगी घूमने किसी के साथ, हम क्या करें इसमें। जो पुलिस वाला ऐसा जवाब दे, मैं तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहूंगा, ऐसे पुलिस वालों की क्या हैसियत कि किसी आम नागरिक से वो इस तरह का सवाल भी कर ले। इनका काम थोड़ी हमारी मॉरल पुलिसिंग करना। अगर कोई लड़की किसी के साथ अफेयर भी है तो वो 18 साल से अगर ऊपर है तो उसका पूरा पूरा हक है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके परिवार वाले को संदेह है, अगर वो 2 दिन से 1 दिन से लापता है, अगर उसके साथ वाकई में कोई दुर्घटना हुई है तो किसी पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं बनता वो सवाल कर ले। उसका पहला काम बनता है कि मैं हाथों हाथ ये एफआईआर दर्ज करूं और इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए। एफआईआर दर्ज जल्दी कब होती है? जब मामले हो जाते हैं आपके इसके, जब कोई सिविल का मामला आ जाता है, दहेज का मामला आता है, मिनट नहीं लगाएंगे एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि उनको पता कमाई है इसके अंदर। लेकिन जब बड़े क्राइम के मामले आते हैं ये पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते, और ये हमारा सबसे बड़ा प्रशासन के तौर पर, प्रदेश के तौर पर, ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है कि आज हम अपने बच्चों को विश्वास नहीं दिला सकते कि बेटा तू अकेले चले जा, तू सुरक्षित है। और अगर ये विश्वास नहीं दिला पाए तो जी आंकड़े गिन लो और कुछ गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्राइम जिससे 3 चीजों से रुकता है, या तो अगर इंसान के खुद के अंदर, मन के अंदर वो मॉरल्स हो कि भी मैंने गलत नहीं करना, या फिर उस इंसान के अंदर भगवान का डर हो कि भी मैंने गलत नहीं करना। ये दोनों डर तो हमारे प्रदेश में मिलेंगे। तीसरा एक बड़ा डर होता है कार्रवाई का, तीसरा एक बड़ा डर होता है कानून का, और कानून का डर हम नहीं दे पाए उनको। और जब हम कानून का डर नहीं दे सके तो फिर ये बात नहीं आती कि क्राइम करने वाले ने क्राइम करा, वो क्राइम करने वाला इतना भयंकर तरीके से क्राइम करने लग जाता है, इतना खुल के खुलेआम करता है कि इसके अंदर ये ना केवल एक समाज के ऊपर पर प्रशासन के ऊपर एक थप्पड़ मारने वाली बात है। ये जो खुलेआम जो बंदूकें चलाते हैं, फिरौतियां तो जी फोन पर भी मांगी गई हैं, फिरौतियां मांगने के और तरीके भी बहुत हुए हैं, लेकिन खुल करके बाजार में जब गोलियां चलाई जाती है तो ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख लो तुम्हारी सरकार और देख लो तुम्हारी पुलिस, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। ये सबसे बड़ा थप्पड़ है इस प्रदेश के संविधान के ऊपर, इस देश के संविधान पर, जो लोग इसको इतनी ओपनली चैलेंज करने का काम करते हैं। और फिर जब ऐसे लोग खुले घूमने का काम करते हैं, जब इनके ऊपर हाथों हाथ एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाथों हाथ जब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो फिर भी बाद में तो सीबीआई को कितने मर्जी मैटर देने का काम कर दो। हम हर केस सीबीआई को, बस एक आधा मिनट और लूंगा जी, आधा मिनट और लूंगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। हो गया आपका टाइम पूरा हो गया, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा सर, कि जी हम सीबीआई को तो हम केस दे सकते हैं, सीबीआई को एक नहीं हम 50 दे देंगे, पर वो भी हमारा फेलियर है, क्योंकि हम असली में कामयाब तब होंगे जब प्रदेश में क्राइम हो और लोग कहे कि ना सीबीआई की जरूरत नहीं है, हमारा विश्वास हमारी प्रदेश की पुलिस पर है,
तभी हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, नहीं तो जी लॉ एंड ऑर्डर में हम बिल्कुल फेल हो चुके। श्री कृष्ण बेटा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़े गंभीर विषय पर ये सदन आज चर्चा कर रहा है और गंभीरता हम इस बात से समझ सकते हैं कि बार बार मॉनसून सत्र की जब बात आई और विधायकों में जाके की हम बात रखेंगे, परंतु पहले ही दिन पीएससी की मीटिंग करके उठे, सदन की शुरुआत हुई, परंतु किस प्रकार का माहौल बनाया गया, पूरा दिन खराब किया गया। अध्यक्ष जी, आपने भी बड़ी रिक्वेस्ट की, मुख्यमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट की, और जिस बात के लिए बार बार विपक्ष जोर दे रहा था को, और जब उसकी डिटेल पढ़ी गई हमारे माननीय पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, वो मेरा झूठ का पुलिंदा था। केवल एक साजिश हरियाणा के अंदर नहीं चल रही, इस प्रकार मनोबल तोड़ने की साजिश पूरे देश के अंदर चल रही है। सेना पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करती है और नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के लोग परोख मांगते हैं। जाएगी अभी 2 मिनट बाद। यार मैं ले रहा हूं ना, अभी तुम होटा जी, इस पे तो शटर भी नहीं खुला दुकान का, कौन तो शुरुआत थी, सोना सही ना, मैं आऊंगा जाने के। ठीक है, ठीक है, ले रहा हूं जाने के लिए, ये सारे ले रहा हूं मैं, अभी खोल लूंगा मैं, सारे पढ़ लूं। चलिए बेटी जी अपनी बात करें। पाकिस्तान के आतंकवादियों को ध्वस्त हमारी सेना करती है और ये लोग प्रूफ मांगते हैं, सेना का मनोबल तोड़ते हैं। मेरी पुलिस हरियाणा की पुलिस, मजबूत पुलिस पूरे हरियाणा प्रदेश के सुरक्षा करती है और ये पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं। आज पूरे हरियाणा का जिस प्रकार ठीक है बेटी जी, अब तो रहने पा गया मैं, अब सुन लो। ठीक है, यहाँ के विषय में रहे आप। हरियाणा में भी सुन लो, हम तो कुछ नहीं किया आपको, आप जो उठे परिंदा लेकर हम तो कुछ नहीं बोले। यहाँ के विषय में रहे बेटी जी। चलिए बेटी जी आप कंटिन्यू करें। अभी क्लियर करेंगे, प्रूव करेंगे, यही तो प्रूव करेंगे। अभी आपके झूठ को यही प्रूव करेंगे। अभी ठहरो, सही है कुछ, पर रुको सही यार, रुको तो सही ना। बेटी जी आप कंटिन्यू करें और यही के विषय मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, ये मेरे से बात यही कर के रहे विषय हैं। पे करें। वहां पे लिखा पड़ा है, भाई अशोक जी प्लीज, वहां पे लिखा पड़ा सभा में यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां बोलने वाले पढ़ के बोलने दोनों स्थितियों में पढ़ के बोल रहे हैं, वहाँ गलती नहीं लिखा हुआ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेटी जी आप कंटिन्यू करें, मैं बता रहा हूँ आपको, और यही के विषय पे रहो। मैं चलिए प्लीज आप कंटिन्यू करो। आप कर रहा हूं सर। मैं ये साथी बार बार पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए उद्योगपति हरियाणा में न आए। आज सबसे ज्यादा बढ़िया बिजली कोई दे रहा है तो हमारा प्रदेश दे रहा है। भाई जैसी टिक जाए यार, 2 मिनट की बात है, कौन सी बात, दूसरी बात, बढ़िया सड़कें यहाँ पे है, बीच में बढ़िया पानी की व्यवस्था है, परंतु यहाँ के पूरी दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस यदि है तो गुड़गांव में है। लोग यहाँ तो उद्योग लगाना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रतिपक्ष के लोग हरियाणा की पिक्चर जो पेश कर रहे हैं, ये बड़ी चिंतनीय विषय है
बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं साथियों कि आप लोग हम पर हजार सवाल उठा रहे हैं, हम आपकी हर बात का हंस के, हर बात का मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, परंतु थोड़ी सी बात हो जाए आपके माथे में बल पड़ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप आईना उठाया करो, जब भी आप आईना उठाया करो, पहले खुद देखो फिर किसी और को दिखाया करो। साथियों, आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी पुलिस के नेतृत्व, पुलिस के हौसले बुलंद हैं। सबसे ज्यादा, एक आप नरवाने की बात कर रहे थे, एक व्यापारी के ऊपर हमला किया, 3 लोगों को अगले दिन ही नरवाना की पुलिस ने फट्टर किया, चौथा तो अपने आप थाने में आकर सरेंडर कर गया। इस प्रकार का मेरी हर पुलिस का मनोबल बना हुआ है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो टाइम भूल गए आप लोग जब आप लोग इसी सदन में सरकार चलाते थे, किस प्रकार का क्रियाकलाप हरियाणा प्रदेश में चलता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज तो आपको बेटी की भी चिंता है, भाई की भी चिंता है, सभी लोगों की चिंता है। जब मिर्चपुर के अंदर ये बस्ती जलाई जा रही थी, गीता जी मिनिस्टर थी, एक शब्द नहीं निकला। वो 6.5 साल तक किस प्रकार से मिर्चपुर पीड़ित लोग मारे मारे फिरते रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गोहाना कांड, ये गोहाना कांड पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी के अंदर 27 अगस्त 2005 को पुलिस की मौजूदगी के अंदर दलित बस्ती को जलाया, और एक बार नहीं जलाया, 3 बार जलाया। सीबीआई से भी जाके वो अरेस्टिंग हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डाबरा रेप केस, ये डाबरा रेप केस आपके टाइम में हुआ, 2012 में हुआ। बहन जी महिला बाल विकास मंत्री भी थी, शिक्षा मंत्री भी थी, तब तो चिंता नहीं हुई, उसका तो न्याय हमने दिया। एक भाई बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, स्वयं मंत्री थे, बड़े मंत्री थे। जी मेरे को सुरेंद्र गेहूं की धमकी मिली हुई है, मेरी सुरक्षा बढ़ा दो। मंत्री होकर सुरक्षा मांगते थे, तब आपकी सरकार कहां गई थी? उस सुरेंद्र गेहूं का इलाज भी 2017 में मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, इसी हरियाणा पुलिस ने किया, तब आप कहां गए थे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, ये सच्चा खेड़ा नरवाना हल्का का गांव, वो वाल्मीकि समाज की दलित लड़की रजाई में लपेट के रेप करके मार दी। स्वयं सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां पे आंसू बहाने के लिए आई हुई थी। ये क्या